मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये जो पंक्ति है ये कब सार्थक होगी इस देश में, क्योंकि जो देश की वर्तमान परिस्थिति है निंदनीय परिस्थितियां बन रही है, चिंतनीय परिस्थितियां बन रही है, मानव मानव का दुश्मन हो रहा है। आखिर ऐसी स्थिति इस देश में क्यों हो रही है, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस बात पर मनन करने की आवश्यकता है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। दोस्तों, कल से एक देश जल रहा है, विशेष करके देश का जो हरियाणा राज्य है वो जल रहा है। हरियाणा में एक जो जुलूस निकल रहा था किसी विशेष संप्रदाय का, और जब जुलूस पर पथराव हुआ और पथराव धीरे धीरे दंगों में परिवर्तित हो गया और पुलिस ने इसको काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं हुआ और इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क गई कि कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई शासकीय संपत्तियों को जला देने का दुस्साहस किया गया। और उसी प्रकार एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नूह में ये घटना हुई, सांप्रदायिक तनाव हुआ, पथराव हुआ, दुर्घटना, बड़ी घटनाएं हुई, उसमें जो घटना स्थल है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर एक पुलिस स्टेशन है जो साइबर थाना है, वो साइबर थाने पर जाकर उपद्रवियों ने अटैक किया और यह भी बताया जाता है कि वहाँ पर कई राउंड फायरिंग हुई। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? क्या ये कोई विदेशी साजिश है या देश में कोई ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें मानव मानव का दुश्मन हो रहा है? इस बातों को समझने की आवश्यकता है। बहरहाल बात करते हैं कि देश में इस प्रकार का जो विरोध हो रहा है ये बात निश्चित रूप से चिंतनीय है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव, झारखंड में तनाव, राजस्थान में तनाव और जम्मू कश्मीर तो विशेष रूप से समय समय पर जलता रहता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों का उन्मूलन करने के लिए सरकारें विफल क्यों होती है? सरकारें विफल इसलिए होती है क्योंकि जनता की सुरक्षा, जनता में शांति बनाए रखने के लिए सरकार शांति का प्रयोग करती है, और यदि नहीं मानती है तो एक और अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं जो संविधान के दायरे में है। लेकिन संविधान के दायरे में रहने का अधिकार केवल क्या प्रशासन को है, क्या पुलिस को है, क्या मिलिट्री फोर्स को है? यदि संविधान के दायरे में रहना है तो भारत के प्रत्येक नागरिकों को शांति और अमन और अहिंसा के पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि इस देश में शांति और अहिंसा रहेगी तो निश्चित रूप से ये जो हम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनने के लिए हमें तथागत बुद्ध के उन 5 शीलों को स्मरण करना होगा, उस 5 शीलों पर चलने की आवश्यकता है। तब हम कहेंगे कि शांति शांति। इतनी बात कहकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि देश की स्थिति को शांतिपूर्वक बनाए रखिए। नमस्कार।